अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बुक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल है। सबसे पहले हमें कुछ टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं कि हमारे पास कोई भी दो ऑपोजिट चार्जेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। मतलब कि अगर ये 1 सी है तो ये भी 1 सी, मतलब 1 कॉलम का होना चाहिए। अगर ये हमारे पास 2 कॉलम है तो ये भी 2 कॉलम का होना चाहिए। और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, एटॉमिक स्केल जितना डिस्टेंस है। तो इस पूरी चीज़ को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस डायपोल मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी रोटेशन क्या है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं डायपोल मूवमेंट, जो हमें स्ट्रेंथ और रोटेशन के बारे में बताता है इलेक्ट्रिक डायपोल की। अब हमारे पास डायपोल मूवमेंट है, इसका फार्मूला P=Q_D के इक्वल होता है और इसके डायरेक्शन -Q से पॉजिटिव Q की जानिब होती है। अब हम एक और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम टॉर्क के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पहले जान लेते हैं कि क्या होगा जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो फॉर एग्जांपल कि इसकी पॉजिटिव ये साइड थी, नेगेटिव ये साइड थी इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो जो पॉजिटिव अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगेगी तो ये जो नेगेटिव है ये इसकी जानिब इस जानिब मूव करना शुरू करेगा, जो पॉजिटिव है वो इस जानिब मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये चेंज होकर इस फॉर्म में आ जाएगा कि नेगेटिव इस साइड पे होगा और पॉजिटिव दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल क्या होता है। सपोज ये हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी है वो भी सेम हो। अगर हम यहाँ पर होंगे तो एनर्जी सेम और होगी, अगर हम यहाँ पर होंगे तो एनर्जी डिफरेंट होगी। तो जो हमारे पास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है पर यूनिट चार्ज के, एक चार्ज के ऊपर कितनी एनर्जी लग रही है किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा होगा। तो इसकी वजह से जो हमारे पास जो डायपोल मूवमेंट है, अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमने फाइंड करना है। हम कोई भी पॉइंट किसी जगह पे लेट करेंगे और देखेंगे कि इस डायपोल मूवमेंट की वजह से इस डायपोल की वजह से हमारे पास किसी भी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो अब आगे हम कैलकुलेट करेंगे। आगे फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं तो उसके लिए हमें एक डायग्राम की ज़रूरत होगी कि किस तरह इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो हमने एक डायपोल ऐड कर लिया, यहाँ ये हमारे पास नेगेटिव क्यू है, ये हमारे पास पॉजिटिव क्यू है। इन दोनों के दरमियान जो हमने डिस्टेंस लेट किया है वो हमने एल वेक्टर जो है वो लेट किया है। अब हमने कुछ चीज़ें खुद सपोज करनी है और उन सपोज चीज़ें से हमने फर्दर कुछ चीज़ें ड्राइव करनी है। इस पूरी डायग्राम में हमने जो चीज़ें सपोज करनी है वो ये करनी है कि जो हमारे पास ओरिजिन से -Q तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास r' है और जो हमारे पास ओरिजिन है वहाँ पे किसी भी पॉइंट पर हमने पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। तो वो जो डिस्टेंस है ओरिजिन से उस पॉइंट P तक वो हमारे पास r है, सिंपल r वेक्टर है। तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक हमारे पास r वेक्टर है, दूसरा हमारे पास r' वेक्टर है, तीसरा हमारे पास l वेक्टर है। अब इन तीनों की चीज़ों की वजह से हमने बाकी जो टर्म्स हैं दो वो हमने फाइंड करनी है, बल्कि तीन। तो अगर हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो सिंपल हम हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे कि इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास इन दोनों का सम करें तो हमारे पास r वेक्टर आता है। तो अगर हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें r वेक्टर में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस जो है वो पता चल जाएगा, बस वो आएगा r वेक्टर माइनस r'। अब हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है पॉजिटिव Q से P तक। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर O से Q तक, Q से P तक जाए तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा r के। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे वो हमारे पास r के इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, तो वो दोनों के केस में सेम है। अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक जाएं, चाहे हम इस पाथ को फॉलो करें, तो अगर हमने ये वाली लाइन, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये फाइंड करना, तो क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो टोटल है उसमें से अगर हम ये वाला माइनस कर दें तो हमें ये वाला Q से P तक डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिल जाएगा। तो वो हमने सिंपल यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास ये भी हमने फाइंड कर लिया है, ये भी फाइंड कर लिया है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमारे पास क्या होता था, KQ/R। अब जो हमारे पास R है पॉजिटिव के केस में क्या है, नेगेटिव केस में क्या है, वो हमने यहाँ पर पुट करना है। हमारे पास पॉजिटिव के केस में ये वाला है वो हमने यहाँ पर लिख दिया और नेगेटिव के केस में हमारे पास ये वाला है तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया।
अब जो टोटल पोटेंशियल होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो हमने उन दोनों के सम की फॉर्म में उसको लिख दिया। अब हम यहाँ से माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे और जो फर्दर कैलकुलेशंस है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने यहाँ पर के क्यू जो है वो कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास ये वाली सिंपल टर्म बच जाती हैं। अब हमने इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि हम फाइनल रिजल्ट तक पहुँच सकें। तो हमने ये वाला टर्म इसको अलग हमने लेट कर लेना है और अब ये जो हमारे पास टर्म है इसको हमने ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर जब हम लेके जाएंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि खुद से 2 मल्टीप्लाई भी कर देना है और 2 को डिवाइड भी कर देना है। अगर हम 2 और इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास सिंपल ये वाली टर्म बन जाती है। तो सिंपल हमने खुद ये सपोज किया है। अब -1/2 तो हम वैसे रहने देंगे। अब ये स्केयर जो हमने खोल देना है। अब हमने इसको टर्म की फॉर्म में स्केयर खोलना है कि इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड टर्म कंसीडर करेंगे। तो इसका स्केयर किस तरह होता है कि फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर माइनस, यहाँ पर ये माइनस मौजूद है तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, -2 फर्स्ट टर्म डॉट सेकंड टर्म। ये क्योंकि हमारे पास वेक्टर है तो इसलिए यहाँ पर डॉट आएगा। लेट करना है कि जो हमारे पास डिस्टेंस एल है वो बहुत ही स्मॉल है, तो वो एल टर्म जो है हमारे पास ये वाली वो 0 हो जाएगी। तो सिंपल हमारे पास बाकी टर्म ये बच जाएगी। अब हमने बायनोमियल थ्योरम यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए बायनोमियल थ्योरम की फॉर्म नहीं बन रही, तो सबसे पहले हम इसको बायनोमियल थ्योरम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरह करेंगे कि हम ये वाले टर्म को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाता है, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम क्या होता है 1 + xn। यहाँ पे हमें एक साइड पे 1 चाहिए, तो 1 बनाने के लिए हम ये पूरी टर्म को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने पूरी टर्म को कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास 1 बच जाएगा माइनस, और बाकी जो टर्म है वो वैसे रहेगी और ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी और ऊपर -1/2 वैसे रहेगा। अब देखें कि हमने जो ये हमारे पास है -1/2, इसको अब क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट पे है तो हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 बच जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हमारे पास -1/2 आएगा। तो ये वाली टर्म जो है सिंपल हमारे पास वैसे लिखी जाएगी। अब हमने बायनोमियल थ्योरम जो है वो यूज़ करना है। उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास 1 प्लस जो पावर होती है वो हम स्टार्ट पे लेके आ जाते हैं और फिर हमारे पास ये वाली जो पूरी टर्म होती है ये वैसे होती है। तो हम क्या करें, बाकी टर्म को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं। अब ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल ये वाली टर्म वैसे बच जाएगी। अब हमने जो बाहर वाला टर्म है वो अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर आ जाएगा प्लस। तो ये वाला टर्म जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 जब इससे होगा तो हमारे पास r वेक्टर माइनस r प्राइम डॉट l वैसे आ जाएगा, ये उधर जाके क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास प्राइम है। अब हमने इसको ये जो वैल्यू आई है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है इस जगह पर। तो जब हम पुट करते हैं तो ये वाला टर्म तो वैसे इधर आ जाती है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये वाला टर्म कैंसिल हो रही थी तो वो हमने कैंसिल कर देनी है, और ये के क्यू था उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। टर्म आई थी वो ये थी। अब हमने यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देनी है। पी जो था वो हमारे पास क्या है, हमारे पास पी जो है वो क्यू एल के इक्वल, जिसको हम डायपोल मोमेंट कह रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4πε आ जाएगा। अब जो बाकी वैल्यू है वो वैसे ही रहेगी। अब ये जो है हमारे पास पोटेंशियल आ गया डायपोल मोमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पी पर।